नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 62वीं कड़ी में हम सुशीला दीदी अर्थात सुशीला मोहन जी के बारे में जानेंगे। किसी क्रांतिकारी का सबसे बड़ा हथियार नहीं होता है बंदूकें, बम या तोप। क्रांतिकारी विचारों से बनते हैं जो आते हैं नैतिकता से, सत्य से, प्रेम से और किताबों से। सुशीला मोहन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांतिकारी महिला थी। ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को छिपकर रहने में उन्होंने मदद की थी। सुशीला दीदी का जन्म पंजाब राज्य के गुजरात मंडल के दंतो चुहाड़ में 5 मार्च 1905 को हुआ था। उनके पिता सेना में डॉक्टर थे पर विचारों से आर्य समाजी थे। माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसीलिए वे अपने चाचा के पास रहती थी। पढ़ाई के दौरान ही पंजाब के कुछ छात्राओं का एक दल देहरादून हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लेने गया था। उसमें सुशीला देवी भी थी। वहाँ उनकी मुलाकात लाहौर से आए छात्रों से हुई। ये छात्र भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से परिचित थे। उनकी बातें सुनकर वह बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद वे दुर्गा भाभी और भगवती चरण वोरा से भी मिली। वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उनके मन में देश प्रेम की भावना प्रबल होती गई। इसके बाद उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मर्दानी वेश धारण कर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लिया और बाल गंगाधर तिलक जी के गरम दल में शामिल हो गई। उनके गतिविधियों के चलते गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा गया, जहां उन्होंने चक्की भी पीसी। यही नहीं, महिला मताधिकार को लेकर 1917 में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में वॉइसराय से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में भी सुशीला देवी शामिल थी। सुशीला दीदी ने कभी एक गीत लिखा था, जुग जुग गगन लहरावे झंडा भारत दा, जुग जुग गगन लहरावे झंडा भारत दा। देशबंधु चित्तरंजन दास एक बार लाहौर आए तो दीदी ने सार्वजनिक सभा में अपना यह पंजाबी गीत सुनाया था, जिस पर देशबंधु चित्तरंजन दास रो पड़े थे। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू भी उनका गीत सुनकर भाव विभोर हो उठी थी। इसी दौरान 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के 4 क्रांतिकारक रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी, इन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा का समाचार सुनकर ही बीए का पहला पर्चा देते हुए सुशीला देवी परीक्षा हॉल में ही बेहोश हो गई थी। वह उन क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाना चाहती थी, इसलिए काकोरी कांड के कैदियों के मुकदमे की पैरवी के लिए अपनी स्वर्गीय माँ द्वारा शादी की खातिर रखा 10 तोला सोना उठाकर उन्होंने दान कर दिया था। इन क्रांतिकारियों की फांसी की सज़ा हो गई। इस घटना का सुशीला देवी पर गहरा असर हुआ और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मोड़ दिया। वे भगवती चरण वोहरा के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गई। लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने
अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी और इसके बाद सुशीला दीदी ने भगत सिंह को छिपकर रहने के लिए कोलकाता में एक घर की व्यवस्था की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका और खुद को ब्रिटिश पुलिस के हवाले किया। ऐसे में सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी ने मिलकर अन्य क्रांतिकारियों को भाग जाने में सहायता की। इतना ही नहीं, असेंबली बम कांड में क्रांतिकारियों का केस लड़ने के लिए मेवाड़पति नामक नाटक खेलकर लगभग 12,000 रुपये चंदा इकट्ठा किया था। इसके चलते ब्रिटिश पुलिस भी उन्हें ढूंढने निकल पड़ी थी। सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इंदुमती के छद्म नाम से सुशीला दीदी ने भाग लिया और गिरफ्तार भी हुई। इसी प्रकार हसरत मोहानी को जब जेल की सज़ा मिली तो उनके कुछ दोस्तों ने जेल की चक्की पीसने के बजाय उनसे माफ़ी मांगकर छूटने की सलाह सुशीला दीदी ने दी थी। इसकी जानकारी जब बेगम हसरत मोहानी को हुई तो उन्होंने पति की जमकर हौसला अफजाई की और दोस्तों को भी यह नसीहत भी दी थी। 1 अक्टूबर 1931 को सुशीला दीदी ने अन्य साथी के साथ मिलकर एक क्रूर यूरोपीय सार्जेंट टेलर तथा उसकी पत्नी को गोली मार दी थी और वहां से सही सलामत बचकर निकल गई थी। सन 1933 में दीदी ने दिल्ली के अपने क्रांतिकारी सहयोगी वकील श्याम मोहन से विवाह कर लिया। सन 1942 के आंदोलन में वे जेल चली गई। आज़ादी के बाद उन्होंने दिल्ली में शिल्प विद्यालय शुरू किया और दिल्ली के हरिजन बस्तियों में लोगों के लिए काम करने लगी। स्त्रियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना उन्होंने शुरू किया। ऐसे में एक नवजात अनाथ शिशु को गोद लिया और उसका पालन पोषण भी किया। वे दिल्ली नगर निगम में कुछ समय एल्डर पर्सन रही और दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी सुशीला दीदी का 13 जनवरी 1963 को निधन हो गया। ऐसी महान व्यक्तित्व की धनी सुशीला दीदी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।